become death, the destroyer of worlds. अगर लॉजिक और कॉमन सेंस लड़ा के बात करी जाए तो आज तक वेस्टर्न सिनेमा में, स्पेशली हॉलीवुड और उसके बाद ब्रिटिश टीवी और ब्रिटिश सिनेमा में, अगर इंडिया के बारे में लार्ज स्केल पे बात हो रही है तो किन चीजों को ग्लोरीफाई करा जाता है? सबसे पहले है पॉवर्टी। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? स्लम डॉग मिलियनेयर। उसके बाद बात होती है इन फिल्मों में कास्टिज्म की, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है व्हाइट टाइगर, जिसमें प्रियंका चोपड़ा थी। अब इन सब चीजों के बारे में बात करना और यही सब दिखाना इंटरनेशनल ऑडियंस को कोई गलत बात नहीं है। ये हमारे एग्जिस्टिंग सोशल मेनेसेस हैं, हमारा देश इनसे डील कर रहा है और ये हमारी सच्चाई है, इनके बारे में बात होनी चाहिए। लेकिन जब ओपनहाइमर जैसी एक फिल्म आती है विच कैन इजीली गो डाउन इन द हिस्ट्री ऑफ सिनेमा एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म्स एवर मेड, और उस फिल्म में जिस बंदे के बारे में बात करी जा रही है यानी कि जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर, उसकी लाइफ में, उसकी पर्सनल डेवलपमेंट में सबसे बड़ी चीज उसके साइंटिफिक टेम्परामेंट के हॉराइजंस को एक्सपैंड करने में जो कॉर्नरस्टोन, जिसने सबसे बड़ा इंटीग्रल रोल प्ले किया है, वो है गीता। एक दो कोट्स की बात मैं नहीं कर रहा जो तुमने इधर उधर रीलों में देख लिए होंगे। मैं बात कर रहा हूं कि कैसे भगवत गीता ने ओपनहाइमर की साइंटिफिक प्लस इमोशनल लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले किया है। तो अगर ये एक अच्छी बात है तो इस बात को ग्लोरीफाई क्यों नहीं करा जाना चाहिए? इस बारे में बात जितनी हो सके क्यों नहीं करी जानी चाहिए? अब कुछ कूल बनने के चौधे आते हैं कमेंट सेक्शन में और कम्युनिटी पोस्ट में भी हैं, और उनका यह कहना होता है, यह आर्ग्यूमेंट होता है बड़ा लॉजिकल उनके हिसाब से, कि इसमें हिंदुइज्म कहां से आ गया? ओपनहाइमर ने जस्ट बिकॉज उसने एक चीज कोट कर दी भगवत गीता में से, उसका मतलब यह तो नहीं हो गया कि पूरी की पूरी पिक्चर हिंदुइज्म के बारे में। इन महारथियों को मैं बस एक ही बात बोलना चाहता हूं, किसी ने भी यह नहीं बोला है कि ओपनहाइमर ने भगवत गीता में से साइंस पढ़ के बम बना दिया। किसी ने यह बात नहीं करी है। यहां पे हम बात कर रहे हैं एक फैक्चुअल लेवल की, कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड्स on the planet was once involved completely emotionally and even scientifically in one of the greatest religious epics that has come out of India. हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और ओपनहाइमर फाइनली रिलीज हो चुकी है और तुम में से काफी लोगों ने टिकटें भी बुक करा ली होंगी। बिल्कुल ठीक किया, जिन्होंने नहीं कराया करा लो। इट्स अ फैंटास्टिक वॉच। नाउ सबसे बड़ी चीज ये है कि अगले 1-2 दिन में तुम्हें 1 लाख रिव्यूज ऐसे देखने को मिलेंगे ओपनहाइमर के, जो सिर्फ ये बोलेंगे गूज बम्प आ गए, गांड फट गई देख के, ये हो गया वो हो गया, बेस्ट फिल्म एवर, ऑस्कर दे दो। फेयर इनफ, हम सबको वो बात पता है, इट इज वन ऑफ अ काइंड ऑफ अ फिल्म। लेकिन मेरा रिव्यू ऐसा नहीं होगा। मेरा रिव्यू सेंटर्ड होगा अराउंड 2 थिंग्स। पहली चीज इंपॉर्टेंट है फॉर अस बीइंग इंडियन ऑडियंसेस स्पेसिफिकली, और ये चीज काफी ज्यादा मिसअंडरस्टूड भी है, और वो ये है कि ओपनहाइमर की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भगवत गीता की जितनी भी टीचिंग्स थी उनका इंपैक्ट कितना डीप था और कैसे ये सब कुछ कन्वे करा गया है इन द इवेंट्स दैट हैपेंड विद ओपनहाइमर इन द फिल्म। और जब मैं आपको ये बताऊंगा, मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूं, मैं कहीं भी ये नहीं कह रहा हूं, कहीं भी मेरा ये इंप्लीकेशन नहीं है ये बताने का कि कुछ भी भगवत गीता से इंस्पायर्ड है यहां पे। और दूसरी चीज ये कि कैसे ये फिल्म वो नहीं है जो अ लॉट ऑफ पीपल आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी। ये एक बहुत बड़ा शौक हो सकता है काफी सारे लोगों के लिए जो इसकी टिकट बुक करा चुके हैं और जिन्होंने नहीं देखा है, वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे पर वहां पे जाके उनको कुछ और दिखा। उसके बारे में बताऊंगा, और साथ ही 2 या 3 ऐसी की फिगर्स हैं इस पिक्चर के अंदर, इस पूरी स्टोरी लाइन के अंदर, जिनके बारे में 99.99% लोगों को नहीं पता। और अगर तुम्हारे को नहीं पता, ये वीडियो आखिरी तक देख लेना, मैं उनके बारे में बताऊंगा, तभी तुम्हारे को पिक्चर समझ आएगी, वरना नहीं आएगी। पहली बात तो यह कि ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है, और एटलीस्ट जिन लोगों को ओपनहाइमर के बारे में इस पिक्चर से पहले पता था और जिन लोगों ने गीता को दिल लगा के पढ़ा है, उन लोगों को यह पता है, और वो कभी भी ये नहीं बोल रहे हैं कि भैया ओपनहाइमर ने एक रात को गीता खोली या फिर 10 साल तक गीता पढ़ी और फिर एटम बम बना दिया। बात यहां पे यह है कि जब महाभारत हुई थी तो कृष्ण भगवान को भी पता था कि यह बहुत ही भीषण युद्ध है, लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे। और यही चीज उन्होंने अर्जुन को समझाई कि कॉन्सिक्वेंसेस की चिंता मत कर, अपनी ड्यूटी कर। यही चीज ओपनहाइमर में तुम्हें देखने को मिलेगी अगर तुम दिमाग खोल के देखोगे। पैरेलल्स ड्रॉ करे गए हैं। ओपनहाइमर जब मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए हायर हुआ था, जब उसको रिक्रूट करा गया था, बिल्कुल यही इमोशनल पैरेलल्स तुम्हारे को ओपनहाइमर की जिंदगी में देखने को मिलेंगे इस फिल्म के अंदर। यह फिल्म खाली एक बम को बनाने में और हिरोशिमा और नागासाकी को उड़ाने के बारे में नहीं है। यह मोर देन दैट है कि उसकी साइकी कैसे हो गई थी, और उस साइकी से, उस स्ट्रेस से, जब पता था ओपनहाइमर को कि अगर ये फटेगा तो करोड़ों लोग मरेंगे और वो सब कुछ मेरे ऊपर आएगा, तो उसका जो इमोशनल सपोर्ट बना वो क्या था? वो भगवत गीता की टीचिंग्स थी। ओपनहाइमर ने किस चीज को चूज किया? कॉन्सिक्वेंसेस को दिमाग में रखते हुए अपनी ड्यूटी टुवर्ड्स द नेशन को। अर्जुन ने महाभारत में जब कृष्ण भगवान ने बताया था कि ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, फिर भी उसने अल्टीमेटली किस चीज को चूज किया? अपनी ड्यूटी को। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक मेटाफिजिकल प्रिंसिपल समझाया था, उसकी संस्कृत में यहां लगा दूंगा, उसका लिटरल ट्रांसलेशन मैं तुम्हारे को बता देता हूं। ऑफ द बॉर्न द डेथ इज इंडीड सर्टेन एंड बर्थ इज सर्टेन ऑफ द डेड। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि जन्म और मृत्यु दोनों अनअवॉइडेबल हैं,
दोनों होंगी ही, इनको लेकर रोना पीटना नहीं चाहिए। यू शुड नॉट ग्रीव द अनअवॉइडेबल। और अब जब तुम फिल्म देखोगे तो तुम्हारे को समझ आएगा कि ओपनहाइमर के दिमाग में कश्मकश चल रही थी जब उसको हायर करा जाता है मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए और उसको यह बात बताई जाती है कि तेरे हाथों लाखों लोग मारे जाएंगे जब यह बम फटेगा। लेकिन उसको यह बात पता थी अंदर ही अंदर कि यह अनअवॉइडेबल है। हिरोशिमा नागासाकी को यूएस बॉम्ब करेगा ही करेगा आफ्टर पर्ल हार्बर अटैक, क्योंकि अगर मैं नहीं होऊंगा तो किसी और से वो बम बना लेंगे। सो उसने ये बात सोची और ये गीता से ही डायरेक्टली रिलेटेड है कि भैया ये मेटाफिजिकल प्रिंसिपल उसने यहां पे अप्लाई किया, दैट आई शुड नॉट बी ग्रीविंग, आई हैड टू डू दिस। अब तुम्हारा नेचुरली ये क्वेश्चन होगा कि मेटाफिजिक्स और गीता का क्या लेना देना है। मेटाफिजिक्स बेसिकली एक ब्रांच ऑफ फिलॉसफी है दैट डील्स विद द फंडामेंटल स्टडीज ऑफ रियलिटी व्हिच इंक्लूड स्पेस, टाइम, बीइंग एंड एग्जिस्टेंस। और जिन लोगों ने भगवत गीता को सालों साल इन डेप्थ स्टडी किया है उसकी टीचिंग्स को, वो तुम्हारे को ये बात बताने से कभी नहीं चूकेंगे कि जितनी भगवत गीता एक रिलीजियस एपिक है, एक रिलीजियस टेक्स्ट बुक है, उससे ज्यादा, उससे कहीं ज्यादा इनफैक्ट वो बात करती है मेटाफिजिकल फंडामेंटल लेवल पर। और इन्हीं मेटाफिजिकल फंडामेंटल्स को और डेप्थ में समझने के लिए, ताकि वो उनको अप्लाई कर सके अपनी फील्ड ऑफ स्टडी में, वो ग्रेविटेट होने लगे टुवर्ड्स द लैंग्वेज ऑफ संस्कृत। और संस्कृत सीखने के बाद वो ग्रेविटेट हुए मेटाफिजिक्स को और डेप्थ में समझने के लिए टुवर्ड्स उपनिषद एंड स्पेसिफिकली भगवत गीता। अगर आपको भी इंटरेस्ट आ रहा है ये सुन के कि गीता में कैसे मेटाफिजिकल फिलॉसफीज एम्बेडेड हैं और आप कैसे उनका फायदा उठा सकते हैं, आप कैसे पढ़ सकते हैं उनको, और आपके पास हार्ड कॉपी गीता नहीं है, तो मैं आपको बताता हूं एक ऐप के बारे में जिसपे संपूर्ण गीता अवेलेबल है और साथ ही में उसका एक बहुत ही बढ़िया और यूनिक फीचर जो आपको अलाउ करता है घर बैठे चढ़ावा चढ़ाने का। उस ऐप का नाम है श्री मंदिर ऐप। श्री मंदिर ऐप यूज करके आप अपने मोबाइल में ही एक मंदिर स्थापित कर सकते हैं, घर बैठे देश के किसी भी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं और किसी भी मंदिर में जाने से पहले अपने स्लॉट एडवांस बुकिंग करा सकते हैं और इसी के साथ साथ लाइव पूजा अर्चना भी करा सकते हैं। अगर आप मेरी तरह अब्रॉड रहते हैं और आपके एल्डर्स, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं और वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकते चढ़ावा करने के लिए, या फिर आप हिंदुस्तान के भी किसी भी कोने में रहते हैं और आपके एल्डर्स की हेल्थ उनको अलाउ नहीं करती ट्रैवल करने के लिए, लेकिन उनका मन है चढ़ावा चढ़ाने के लिए एक सर्टेन टेंपल में, तो इस ऐप पे वो करा जा सकता है। घर बैठे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और आपको पूरी ऑथेंटिसेशन मिलेगी। और इसी के साथ साथ पूजा हो, पूजा की सामग्री हो, शंखनाद हो या फिर हो प्रसाद वितरण, आप वो भी ऑनलाइन घर बैठे इस ऐप को यूज करके करा सकते हैं। संपूर्ण पंचांग, संपूर्ण हिंदू साहित्य का ज्ञान, भगवत गीता, महाभारत, रामायण, हर चीज अवेलेबल है इस ऐप पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरी मदर इस ऐप को पर्सनली यूज करती है, इसलिए मैं इसके लिए वाउच कर सकता हूं। तो जाओ जाके चेकआउट करो इस ऐप को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट्स में लिंक है। तो यहां पे एक चीज समझने वाली ये है कि भैया ओपनहाइमर ने हिंदुइज्म में कन्वर्ट नहीं कर लिया था, उसने हिंदुइज्म, हिंदू स्क्रिप्चर्स, भगवत गीता और उपनिषद को पढ़ा एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ। और अगर ओपनहाइमर जैसे एक ग्रेट माइंड है जिसने सिंगल हैंडेडली ह्यूमन वॉरफेयर का कोर्स और फेस ही बदल दिया हमेशा के लिए, उसने ड्यूरिंग सम ऑफ द टफेस्ट टाइम्स दैट ह्यूमंस हैव एवर सीन इन देयर एग्जिस्टेंस, उस दौरान अगर उसने इमोशनल सपोर्ट सीख किया, उसको इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल पावर मिली भगवत गीता की टीचिंग्स में से, तो मुझे नहीं लगता इससे बड़ी प्राउड होने वाली बात और क्या हो सकती है। अब बात कर लेते हैं दूसरी चीज के बारे में कि कैसे ये पिक्चर वो नहीं है जो बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर आपने इसकी टिकट बुक कराई है ये सोचते हुए कि आपको बहुत लार्ज स्केल धमाके या एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलेंगे, तो मैं तुम्हारे को पहले ही साफ साफ बताता हूं ऐसा कुछ भी नहीं है पिक्चर में। ये पिक्चर एक साइकोलॉजिकल ड्रामा है जो आपको बताता है एटॉमिक बॉम्ब कैसे कंसीव हुआ, क्यों कंसीव हुआ, किन कंडीशंस के अंदर कंसीव हुआ, और उसके बाद कोल्ड वॉर से पहले कैसे ओपनहाइमर और उसके अराउंड पूरा का पूरा एक एस्पियोनाज का नेटवर्क बुना गया जानबूझ के। पूरी की पूरी फिल्म में सिर्फ एक धमाका है, 3 घंटे से प्लस का रनिंग टाइम है। एंड हाँ, मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा बमर था, बहुत सारे लोगों के लिए भी होगा, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन सिर्फ एक टेस्ट रन दिखाया जाता है, एक्चुअल हिरोशिमा और नागासाकी वाली डेटोनेशंस भी नहीं दिखाई जाती यहाँ पे, लेकिन वो एक बम धमाका आपको एक्चुअली में स्लीपलेस नाइट्स दे देगा। ये फिल्म आपको रूबरू कराएगी हॉरर से, द हॉरर्स ऑफ वॉर। और किन के हॉरर्स? वो लोग जो वॉर को एक्चुअली लड़ नहीं रहे, बल्कि वो लोग जिन्होंने इस वॉर को बनाया है एक कमरे के अंदर बैठ के, उनके हॉरर्स तुम्हारे को देखने को मिलेंगे। इसमें एक शॉट है जहां पे लोग उल्टियां कर रहे हैं अमेरिकन, मतलब उनका बम डेटोनेट हो चुका है, सब कुछ सक्सेसफुल हो गया, पूरा प्लान 3 साल की मेहनत एकदम सक्सेसफुल हो गई। लेकिन जब वो बम डेटोनेट होता है तो कोर टीम जिसने बम बनाया था वो सारे उनके परकच्चे उड़े हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, कुछ कोई उल्टी कर रहा है। ये दिखाता है तुम्हारे को कि कितना हॉरिफाइंग था ये एक्सपीरियंस फॉर ओपनहाइमर एंड हिज टीम। इंटरस्टेलर और इंसेप्शन जैसी लिटरल टर्म्स में एंटरटेनिंग ये वाली फिल्म नहीं है। ये फिल्म बहुत ही धीरे धीरे करके बिल्डअप होती है,
बहुत पहले से शुरू होती है, आपको मल्टीपल टाइमलाइंस में लेके जाती है और ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाती है जिनके बारे में आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, और ये बहुत सारे लोगों को बोर कर सकता है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर यानी कि लुइस स्ट्राउस का कैरेक्टर एईसी यानी कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन का चेयरमैन होता है और बहुत हद तक रिक्रूट करता है ओपनहाइमर को। लेकिन पूरी की पूरी पिक्चर में तुम ये देखो कि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि वो एक रिपब्लिकन कंजर्वेटिव होता है स्ट्राउस, और वो अपोज करता है, हमेशा अगेंस्ट रहता है ओपनहाइमर के लिबरल थॉट प्रोसेस को लेके। स्ट्राउस को ये लगा था रियल लाइफ में भी कि एक सोवियत स्पाई है ओपनहाइमर। इसके बाद अगर मैं तुम्हारे को ज्यादा बताऊंगा तो थोड़ा सा तुम्हारा मजा खराब हो जाएगा, लेकिन ये बताना जरूरी था क्योंकि बहुत लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है। दूसरा कैरेक्टर जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है वो है एडवर्ड टेलर का, और उसको बोला जाता है द फादर ऑफ द हाइड्रोजन बॉम्ब, फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब से कंफ्यूज मत करना इसको, फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब बोला जाता है ओपनहाइमर को। और तीसरी चीज जो जानना बहुत जरूरी है वो है, सबसे पहले आती है वो पिक्चर में, और वो है एक ब्रीफ इंटरैक्शन ओपनहाइमर के बीच में और एल्बर्ट आइंस्टाइन के बीच में। आइंस्टाइन का कैमियो है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए उनके शॉट्स आते हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट्स हैं, वहां पे बड़ा ध्यान दे के देखना फिल्म को। पिक्चर बहुत ही सुंदर है देखने में। आई मीन कौन सी पिक्चर क्रिस्टोफर नोलन की सुंदर नहीं होती, यहां पे भी तुम्हारे को एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुंदर फिल्म देखने को मिलेगी। तो मैं यही कहूंगा, तुम्हारी इंटरप्रिटेशन अलग हो सकती है फिल्म की, बहुत सारे लोगों को वैसी नहीं लगेगी जैसी वो लगना चाहते थे इस फिल्म को, लेकिन इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म दैट आई हैव सीन इन द पास्ट 10 years। मैं आपको ये कहूंगा जाके देखो, अगर नहीं देखी तो टिकट बुक करा लो इस फिल्म की। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कैसा लगा ये रिव्यू, ये इंटरप्रिटेशन कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना।